नमस्कार मित्रों, आवाज और संवाद की दूसरी कड़ी में आज जो संवाद है वो खास करके उन व्यवसायियों के लिए है जो कई प्रकार के काम कर चुके होते हैं और कई कार्यों में उनको असफलता मिलती है। ये संवाद जरूरी लगा क्योंकि ऐसे में एक फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं एक निराशा जीवन जीने को मजबूर करता है। उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो धन की व्यवस्था ऋण के द्वारा, उधार के द्वारा करते हैं और जब वो असफल होते हैं तो उनके सामने सिवाय अंधेरा के कुछ दिखता नहीं। सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक चर्चा की जाए जिससे कि उन मित्रों को, उन लोगों को एक दिशा मिल सके। वैसे दिशा देने वाला मैं कोई नहीं, दिशा तो परमेश्वर देता है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन इस निमित्त में भी उस नियति की प्रेरणा है, उस नियति की शक्ति है और जब उस नियति की शक्ति के द्वारा किसी वाक्य का, किसी संबोधन का संचालन हो तो वो परस्पर ऊर्जावान होता है और उन ऊर्जाओं का प्रयोग, उन शक्तियों का प्रयोग, उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो एक किसी भी कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। आप धन किसी से ले सकते हैं, धन एक दूसरे से मदद करके मिल सकती है, लेकिन क्या शक्ति भी मिल जाएगी? क्या ऊर्जा भी मिल जाएगी? क्या वो मास्टर ब्रेन भी मिल जाएगा जो मास्टर ब्रेन एक व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है? वो तो आपको स्वयं में प्रकट करना पड़ेगा अथवा कहीं ना कहीं किसी से सलाह और सहयोग लेकर के आप उन ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये दैवीय ऊर्जा है और ये यूं ही नहीं आती, एक सकारात्मक आमंत्रण उनके लिए आवश्यक है। तो शक्ति, पावर और एनर्जी का सकारात्मक आवाहन करें, योग्य मित्रों के साथ चर्चा करें। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया, मैंने एक चर्चा की थी दिव्य गुणों का। तो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले आप ये तय कर लें कि आप जो व्यवसाय करने जा रहे हैं उसमें आपका मन लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि आप बिना मन के अगर कोई काम शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उबाऊ और थकाऊ होगा और उसका रिजल्ट नकारात्मक होगा। तो वो जो दिव्य गुण है वो वही जो आपके अंदर विशेष रूप से प्रकृति ने भरा है, वो विशेष रूप से आपके अंदर है और उन गुणों का अगर प्रयोग किया जाए तो अधिक चांस है कि आप असफल तो नहीं होंगे, जहां तक मैं इसे महसूस करता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस काम को करते हैं, आप किसी बनियों को देखिएगा, वो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के वहां बस जाते हैं, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। ऐसे बहुत से मारवाड़ी लोग हैं जिनसे सीखने के लिए हमें कहीं अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं है और वो लगातार उस कार्य को करते रहते हैं। सुबह उठना, उस कार्य के प्रति लग जाना और उस कार्य के प्रति 100% उनका डिवोशन होता है और जब 100% डिवोशन होगा तो प्रतिफल बहुत बेहतरीन और रचनात्मक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने जो दिव्य गुण है उसकी पहचान करें और उसका प्रयोग करें अपने कार्यों में। सकारात्मक एनर्जी का आवाहन करें, उसका प्रयोग करें अपने कार्यों में। शक्ति का आवाहन करें और उसका प्रयोग करें अपने कार्यों में। और संयम, धैर्य रखें। निश्चित रूप से एक समय आपका अवश्य आएगा। जय जय श्री सीताराम।